को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अनुज, जिन्होंने अपना नाम अर्पित भी लिखा है, अर्पित वाजीरानी, उनके द्वारा, जो अजमेर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा गया है कि उनकी नौकरी की क्या स्थिति है, शादी कब होगी और विदेशों की क्या स्थिति है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वो वृश्चिक लगन की बनती है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में बुध, तीसरे भाव में सूर्य, चौथे भाव में शुक्र, छठे भाव में मंगल और राहु, सातवें भाव में चंद्रमा, आठवें भाव में शनि और 10वें भाव में गुरु तथा 12वें भाव में केतु है। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लगन तथा कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी वृष है। चंद्रमा उच्च राशि के हैं, उच्च के हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तथा कुंडली के छठे भाव में राहु मंगल बैठे हैं। ये राहु मंगल बैठे हैं जो अंगार दोष बना रहे हैं। यद्यपि लग्नेश मंगल सुग्रह योग करके अपने घर में यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा है, ये शत्रुहंता होता है। शत्रु ऐसे लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पराक्रमी होता है, उत्साही होता है, ऊर्जावान होता है तथा छठे बैठकर भाग्य स्थान को, यहाँ मंगल यहाँ बैठ करके भाग्य स्थान को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं और सातवीं दृष्टि से विदेश भाव को देख रहे हैं और आठवीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। राहु मंगल छठे बैठकर विदेश योग, राहु और मंगल अगर छठे हों तो विदेश योग बनाते हैं तथा शनि अष्टम में बैठकर विदेश योग बनाता है और शुक्र, जो उसके विदेश भाव के स्वामी हैं, वो भी विदेश योग बनाते हैं और ऐसे लोगों को अक्षर विवाह के बाद विदेश का योग बनता है इनका। आपका प्रश्न ये है कि विदेश योग है या नहीं, तो आप स्पष्ट जान लें कि आपकी कुंडली में विदेश योग है तथा आप विदेश में लंबे समय तक रह सकते हैं। ऐसी आपकी कुंडली से स्पष्ट होता है, लगता है, संभावना है। नौकरी का प्रश्न है आपका, तो आपकी नौकरी के लिए अगर हम देखें तो पंचमेश जो गुरु हैं वो यहाँ पर दसम भाव में बैठे हुए हैं और धन स्थान के स्वामी होकर भी यहीं बैठे हुए हैं। नौकरी के लिए ये अच्छा योग होता है। दैनिक रोजगार के स्वामी दैनिक रोजगार में चंद्रमा भाग्येश होकर के उच्च के होकर बैठे हुए हैं और शुक्र का स्थान यहाँ पर है। वृष राशि शुक्र की होती है जिसका संबंध विदेश से है, तो आपकी आय का साधन भी निश्चित तौर से कुछ दिन बाद विदेश से हो जाएगा। दसम भाव पर शुक्र की दृष्टि भी है। शनि की 30 दृष्टि है जो थोड़ा सा व्यवधान देती है। सूर्य, इसके भाग दसम भाव के स्वामी सूर्य जो हैं वो पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम से आपको नौकरी मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको और जिस विषय में आपने शिक्षा प्राप्त की है, जो क्षेत्र आपका, चाहे टेक्निकल का रहा हो या केमिकल का रहा हो या एजुकेशन का रहा हो या मेडिसिन, जिस क्षेत्र में आपने नौकरी की है, शिक्षा प्राप्त की है, उसी क्षेत्र में आपको कार्य की संभावनाएं हैं, उसी क्षेत्र में आप नौकरी करेंगे। आपको मेडिकल, केमिकल, शिक्षा विभाग, प्रवक्ता के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है या इस क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी भी मिल सकती है और प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट कंपनीज में भी, क्षेत्र में भी आपको उतनी सफलता इस नौकरी में मिलेगी। 22 से 24 वर्ष की अवधि में आपको नौकरी का योग है, क्योंकि आपका भाग्य उदय, क्योंकि सूर्य भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं और चंद्रमा इस भाग्येश हैं, तो ऐसी स्थिति में 22 से 24 वर्ष के बीच में भाग्योदय होता है, तो इस बीच आपकी नौकरी की संभावना लगती है। आपने विवाह के विषय में पूछा है, तीसरा प्रश्न है विवाह के लिए। आपके सप्तम भाव को अगर हम देखते हैं तो वृष है, वृष राशि है यहाँ पर और चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं और वृष राशि के इसके सप्तम भाव के स्वामी सुख स्थान में बैठे हुए हैं
और इनके ऊपर पत्नी भाव पर जो आपके है कोई किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। पत्नी आपकी सुंदर, आकर्षक, व्यवहार कुशल होगी और ऐसी स्थिति में जब कि भाग्येश सप्तम में बैठा हुआ हो, शुक्र की ये पोजीशन हो, तो निश्चित तौर से कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रेम विवाह होने की संभावना भी हो सकती है और ये प्रेम विवाह आपका 28वें वर्ष में या 28 वर्ष तक अवश्य हो जाना चाहिए। आप अंगार दोष का उपाय करें। शनि के लिए पीपल पर दीपक जलाएं शनिवार को सूर्यास्त के बाद, और गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाएं, सूर्य जल दें। अगर ये आप कार्य करेंगे तो आपको नौकरी में भी तरक्की होगी, शादी भी आपकी स्मूथली चलेगी और विदेश में आप सफलता पाएंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से आपको अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद।